ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ, ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಸವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಶರಣುಗಳು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ದೇವನೊಬ್ಬ, ನಾಮ ಹಲವು, ಪರಮ ಪತಿವ್ರತೆಗೆ ಗಂಡನೊಬ್ಬ, ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಎರಗಿದರೆ ಕಿವಿ ಮೂಗ ಕೊಯ್ಯುವನು. ಹಲವು ದೈವಗಳ ಎಂಜಲ ತಿಂಬುವವರಿಗೆ ನಾನೆಂತೂ ನಂಬುವೆನಯ್ಯ ಕೂಡಲ संगम देव. महात्मा बसवण्णा जी का ये छोटा सा वचन इड़ी दुनिया को सच्चाई होता है. देवनब्ब नाम हलव, इसका भावार्थ क्या है? बिल्कुल सरल है. भगवान जो सृष्टि का मालिक है, दुनिया को चलाने वाला, एक ही एक होता है. जैसा दुनिया को उजाला लाने वाला सूरज एक ही होता है ना, वैसा है एक ही होता है. इसीलिए कहते हैं महात्मा बसवण्णा जी, देवनोब्ब नाम हलवु. जैसे कि अब हमारा माँ बाप थे, हमारे को 6 माँ बाप को 6 बच्चे, 3 बहना 3 भाई, लेकिन सबका नाम अलग अलग थे और पैदा हो गए हम एक ही माँ बाप को. वैसा पीछे गिनते जाओ, इसके बाद में पूरे लोगों को सृष्टि के अंदर इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सबको बनाने वाला एक ही भगवान होता है. उनको दिखाने को नहीं आता है, लेकिन वचन के आधार के ऊपर हम समझ सकते हैं और बिल्कुल सरल है. आगे क्या बोलते हैं? नाम बहुत कुछ रहेंगे. भारत देश के अंदर 140-45 करोड़ रहे तो भी पूरे लोगों का नाम एक ही नहीं रहता, लेकिन एक जैसा पैदा होकर आने का सही है ना. सबको हवा, पानी, खाना देने वाला एक ही मालिक होता है. समझ लो. देवनोब्ब नाम हलवु, परम पतिव्रते गंडनोब्ब. जैसे कि मर्द को औरत एक ही होता है, औरत को मर्द एक ही होता है. ये दोनों शरीर अलग अलग रहे तो अंदर का जान सबका एक होता है. ऐसा बोलते हैं महात्मा बसवण्णा. परम पतिव्रते गंडनोब्ब, मತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಎರಗಿದರೆ ಕಿವಿ ಮೂಗ ಕೊಯ್ಯುವನು. तो अगर गलत काम किए तो किसी हालत में उनका इंसल्ट होने वाला है. यानी तो HIV एड्स बीमारी भी आ सकता है. आकर गए, अभी हो रहा है लोगों को. ಹಲವು ದೈವಗಳ ಎಂಜಲು ತಿಂಬುವವನಿಗೆ ನಾನೆಂತೂ ನಂಬುವೆನಯ್ಯ ಕೂಡಲ संगम देव. हलवु दैव, जितने भी भारत देश के अंदर मानव निर्मित है ना, ये एंजल झूठा बोलते हैं इसको. एंजल, जैसे कि आज का खाना हम कल खाए तो उसको झूठा खाना बोलते हैं ना. जैसे भी कितने भी लोग पैदा होकर आए, उनको भगवान बनाकर अपना अंदर का भगवान को जो भुलाने का कोशिश चल रहा ना इस देश के अंदर मनुवादियों की तरफ से, ये देश के लिए लोगों को खुशी का जो स्वतंत्र विचार से जीने को नहीं आ रहा है. इसकी वजह से देश के अंदर जात पात भेदभाव बहुत बढ़ गया है. ये वचन का किताब पढ़ने के बाद में हमारा भारत देश के अंदर, हम बोल रहे हैं हम भारत देश महान है, लेकिन महान नहीं है. अब महान कब होता है? महात्मा बसवण्णा स्थापित अनुभव मंडप, विश्व के फर्स्ट पार्लियामेंट बोलते हैं ना, वो पार्लियामेंट के अंदर 770 शरणों ने 1,96,000 शरणों का जो विचार है 23 भाषा में मिलता है. पढ़े तो जब सच्चाई क्या है मालूम होता है, और ये आचरण में लाए तो भ्रष्टाचार मुक्त देश होता है. आज के दिन हम जो देख रहे हैं माध्यम में, सब दूसरों का टेढ़ा गिनने वाले, लेकिन अपना टेढ़ा
सुधरने का कोई तैयारी नहीं। तो मैं इतना बोलते हुए, इस वचन का भावार्थ सबको मालूम होता है समझते हुए, आप लोगों को सही लगा तो 145 करोड़ भारतवासियों को अगर पहुंचाने का जो लोग करेगा ना, बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। क्योंकि सच्चाई जब इंसान को मालूम हो गया ना, वो इंसान इज्जत से जीता है, शान से जीता है, और दूसरे किसी को हानि नहीं कर सकता, क्योंकि सबके अंदर मालिक एक है। इतना मैं बोलते हुए, पूरे भारत देश के अंदर 145 करोड़ जनता को ऐसा विचार पहुंचने का काम होने दो बोल के मैं बहुत सारे सालों से मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूं। आप सब लोग भी करें तो बहुत पुण्य का काम होता है बोल के मैं इतना बोलते हुए, पूरा मेरा भारतवासियों को मैं इस शाम के टाइम पे सर झुकाकर शरण करता हूँ।